पहले ये बता कि तू कौन है, कहाँ तेरा घर है, नाम क्या है, और मेरे इस हवेली में आने का तेरा मकसद क्या है। वाह श्याम बाबू, श्याम बाबू तो आगे मुझे पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। तो बात ऐसी है कि जब मैं इस हवेली में आता नहीं, इससे मैं बचपन से दोस्ती करता था, बचपन से प्यार करता था, तब तुम्हारे घर पे आया और पूछने लगा कि बताओ छबीली बात क्या है। अच्छा, सारी कहानी बताई इसने। बताने के बाद इसने कहा कि आज मैं इस घर की मालकिन नहीं हूं। अच्छा, हम कहे मैं तुम्हें मालकिन बना दूंगा। हाँ तो मैं तुम्हें मालकिन बना दूंगा और इस रियासत की मालकिन तुम बन जाओगी। हाँ, और मेरी बात को मान करके मेरे इशारों पर सारा काम करने लगी। अच्छा, मेरे इशारे पर सारा काम करने लगी। और आज मैं सोच लिया कि अपने पति को नहीं हुई, अपने जेठ को नहीं हुई, अपनी जेठानी को नहीं हुई, तो मुझको क्या होगी, खाक होगी। ओहो, ये जो काम करती थी तुम्हारे इशारे पे करती थी, मेरे इशारे पे करती थी। ऐसा करिए, जरा जनाब इधर आइए, अपनी बंदूक पकड़ो और साइड में खड़े हो जाओ। चल बे बगली खड़ा सारे चल रहे इधर। एक सेंट्रल वर्ल्ड कप क्या भैया, इधर आ हरामजादी। लागत आप पाना लगा। पत्नी मेरी किसी के इशारे पर तू काम करती है। हाँ? मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुन मेरी बात को। हर जाए मुझको बता, आज तूने घर में किया घात है, मार कर आज भेजो। अरे पुलिस के एकदम सलहत्ता जमी पर नजर आएगी। रामजादिन, मेरे पूरे परिवार को तूने बर्बाद कर दिया। मेरी बहन प्रिया तेरा क्या बिगाड़ा था, साफ साफ बता, नहीं यार तुझे काट कर फेंक दूंगा। मेरी बहन प्रिया की आंख फोड़ कर उसे घर से भगा दिया। और मेरी भाभी, जो कि मेरी भाभी माँ के समान है, उसे तूने घर से निकाल दिया और मुझे जहर देकर मारना चाहती थी। साफ साफ बता, नहीं काट कर फेंक दूंगा। इसने गलती हमारी न प्यारे किया, जो है गलती ये ऊपर वाले की है, जो विधाता ज्यादा टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं। जरा हरामजादी, जिस तरह तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, उसी तरह आज अगर ऐसे तू जिंदा रहेगी तो और परिवार को बर्बाद करेगी। इससे अच्छा है कि तेरा गला दबाकर मैं यहीं पर हत्या कर दूं, इसलिए कि तूने मेरी बहन, भाभी और मुझे भी मारना चाहती थी ना, हरामजादी। खबरदार, आगे कदम ना बढ़ाओ, बस खबर आगे कदम ना बढ़ा। ऐसे करते हुए तूने सोचा नहीं आज
हमारा एक दिल में रही, आज छोड़ूंगा तुझको न इस प्यार देखे मुसीबत के दिन दूसरा, प्यार यही है अब गवारा नहीं, अपने घर में जिए अपने घर में मर, घर में कहता है प्यारे हमारा मकसद क्या है, तू करने वाला क्या है ये बता। मारना चाहता है तू, मेरी प्रेमिका को मारना चाहता है। हाँ वो तो मरेगी मगर उसके साथ साथ तू भी मरेगा। लेकिन क्योंकि तू मारना क्यों चाहता है? इसलिए मारना चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं हूँ। अच्छा, अगर दुश्मन को छोड़ दिया जाता है तो किसी न किसी दिन वो काल बन जाता है। लेकिन मेरे दरवाजे पे आकर तू इतना भौंक रहा है बे, हाँ खड़ा कहाँ पर है तू? तेरी झोपड़ी में खड़ा हूँ, तेरी हवेली में खड़ा हूँ, तेरे घर में खड़ा हूँ, मगर इतना गट्स है कि मैं डरने वाला नहीं। तू मारना चाहता है? बिल्कुल मारूंगा। मार बे, मार। चल, मानना चाहता है ना? मारना चाहता है क्योंकि कहा गया है कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले, रड़ुआ रहा जन्म भर मर कर सार नार न मिले। तू मारना चाहता है तो मारना, मैं मारने को तैयार हूँ। राम बाबू पहचान लिए मुझे? मैं राम बाबू। और तुम? पहचान गया राम बाबू, मगर आज मैं वही दिन देख रहा था जो नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि हम चाहते थे इस दुनिया में ऐसी नारियों से भेंट ना हो कि जो अपने घर को बर्बाद कर दे। सही बात। मोहब्बत किया हमसे और थोड़ी सी जगह पा गई तो फिर अपने परिवार को भूल गई। सही। जब आज मैं इसके ऊपर गोली चला रहा था तो तुम्हारा भाई श्याम बाबू आ गया। श्याम बाबू आया और रोक लिया, मगर मैं तो सोच रहा था कि वो श्याम बाबू आया है तो कुछ अच्छी बात करेगा, मगर श्याम बाबू आवेश में आकर के मेरी ही सीने पर गोली तान दिया। मगर उसको नहीं मालूम था, जब मेरी बंदूक मेरे हाथों में दे दिया तो मैं मौका पा गया। मौका पाने के बाद मैं अपना बदला चुकाने के लिए श्याम बाबू के ऊपर निशाना लगा दिया। ठीक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि जब आपन सोना खोट तो परखवैया का कौन दो। क्या बड़े भैया, क्या बात बोल रहे हैं आप? अपना ही सोना खोटा निकल गया तो मैं तुम्हें क्या कहूं। सच कह रहे हो। स्त्री का रूप इसके अंदर जरा से भी नहीं है कि स्त्री कैसे होती हैं। अरे ये हरामखोर आज यही जो इस लड़के को देख रहे हो, पवन कुमार को,
इसी की देन है। नहीं, हम लोग, हमारी वो हाल थी कि हम लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। मेहनत मजदूरी करने के बाद भी शाम की पेट भर भोजन नहीं होता। लेकिन इसी की देन है पवन की कि हम लोग इस पैमाने पर पहुंचे हुए हैं। 3 फैक्ट्री मेरे पास हो गई, घर, कोठी, बंगला, महल, अटारी सब हो गया, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसी पवन को अपने प्यार के जाल में फंसा करके, झूठा इल्जाम लगा करके, और ये हरामजादिन मुझसे मार करके घर से बेघर करवा दिया। कहा गया है भैया, कहा गया है कि औरत का चक्कर, घोड़ा का मक्कर कोई समझ नहीं पाया है। ये औरत जब चाहे, जिसे जहां चाहे, जिसे चाहे आबाद कर दे और जिसे चाहे वहीं बर्बाद कर दे। लेकिन उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि मेरी बहू है। मैं ये बात अपने भाई से पूछूंगा। आप जरा इस साइड में आ जाइए। श्याम बाबू। क्या बात है बड़े भैया? मुन्ना, क्या बात है? मैं तुझे न भाई नहीं बल्कि एक बेटे का प्यार दिया हूं श्याम बाबू। भैया, अरे तुम्हारे प्यार के लिए और प्रिया के प्यार के लिए, अरे पगले, मैं अपनी पत्नी के कोख से कोई बच्चे नहीं पैदा किया था रे। लेकिन तू भी उसी की कहने पे भूल गया था। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो फैसला करेगा वो तू करेगा, क्योंकि तू भी समझदार हो गया है। अब तू अपनी बहू के विषय में क्या सोच रहा है मेरे भाई? बड़े भैया, सबसे पहले मैं पवन को देख रहा हूं कि पवन इतना मायूस क्यों खड़ा है। अरे ओ पवन, अरे बात क्या है? आज तू इतना मायूस क्यों खड़ा है? अरे भैया, मैं तो एक आम इंसान हूँ आपके घर का। अरे नहीं रे, तू आम इंसान नहीं है। आज जिस आदमी को तुम लोग फैसला बना रहे हो, उस हरामखोर को मैं पहचान गया। क्या? अरे मेरे माँ बाप को मारने वाला कोई गए नहीं था, यही इंसान था भैया। तुम्हारे माँ बाप को मारने आज वाले? मुझे वो बात याद आ रही है भैया। मेरे बाबूजी को 500 रुपए के कारण मेरे बाबूजी को जान से मार दिया। मेरे बाबूजी को मारने के बाद मेरी माँ को ऐसा फेंका कि मेरी माँ दीवार के झटके से मेरी माँ दम तोड़ दी भैया। लेकिन इस इंसान को जरा सा रहम नहीं आया भैया। अरे मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद भैया इसने क्या किया? मेरे माँ बाप को उसी झोपड़ी में जलते फेंक दिया भैया। आज आप लोग इसे नहीं मारेंगे, मैं अपने माँ बाप का बदला चुकाऊंगा। तो इस हरामजादे को मैं अपने हाथों से मारूंगा भैया। अगर ये हरामजादा तेरे माँ बाप का कातिल है तो हम दोनों भाई बगल खड़े हैं। बेशक जी में जो आए सोच कर सकता है, तो बात कर, हम खड़े हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम जानना चाहते हो? तुम्हारा नाम विजय प्रताप है। विजय लगे कहने वाला। मुझे पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे हो? कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? अरे मैं उसी किसान का लड़का हूँ जिसे हरामखोर, जिसे तुमने उसे मार डाला। मारने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी
उसी ने मेरे माँ बाप को फेंक दिया, जल कर राख हो गए। मैं 5 साल का था। मैं तुझे अच्छी तरीके से पहचान रहा हूं। याद कर उस समय की बात कि ये बात सच है या कि ये बात गलत है। अच्छा, मेरा ही नाम पवन है। तुम मगरू किसान का लड़का है। समझ गया, समझ गया। वो जो मेरे सर पे पत्थर मारा था, पत्थर मार के ही उसी पहाड़ी पे भाग गया था। मैं तो सोचा कि तू मर गया, मगर आज भी जिंदा है। अरे वाह पवन वाह, तेरी तो कहानी अजीब है। तेरी आखिरी कहानी चल रही है और आखिरी सांस तेरी चल रही है। मैं तुझे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आई है भाइयों से, माताओं बहनों से, अपनी गलती को क्षमा मांग। अगर हमारे भाई लोग, माताएं बहनें लोग सब तुझे क्षमा कर देते हैं तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं, अन्यथा तो साले आज तुझे मैं गोली मार दूंगा। देखो देखो पवन, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जिंदगी बड़ी अनमोल होती है। अगर तुम मुझे जान से मार दोगे, मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा भटकेगी। अगर इसे तू जान से मार देगा तो शाम से मैं भी देख रहा हूं इसके पीछे रोने वाले भी बहुत हैं। क्या कह रहे हैं आप? मेरे पीछे कोई नहीं रोएगा। बहुत रोने वाले हैं, बहुत तकलीफ होगी मेरे भाई तुझे। नहीं भाई, ऐसी बात उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए पवन तू इसे मार देगा और इसे मारने के बाद तुम्हारे माँ बाप तुमको वापस नहीं मिल सकते पवन। देख लिया, ये समझदारी है। और देखो इन लोगों से, विजय सिंह, इन लोगों से गलती मानो और गलती मान करके यहां से चले जाओ। आइंदा कभी इस हवेली की तरफ मुड़ करके निगाह मत उठाना। भैया एक बात यह हाथ जोड़त है, विनती करत है, एका माराना सारे का, नहीं तो 1 महीना कार्यक्रम लगातार है, बंद हो जाए कार्यक्रम। वो हमारे पेट पापी जानता है के पीछे परेशान है। अबे राकेश पटेल ऐसे ना है मालिक साहब, खोजत रहा थी बेवन एक से एक जैसे कहाँ से हेर के लिया कनाई में सौरी खोजी। वो सौरी खोजे, तू सारे सिंह ही खोजा। पटेल है ना, दूसर जात होते तो बाद दूसर रहे। तू तो दूसरे है सारे, नहीं तो उनके इसी का मतलब ए जितना ननकेवन नान जो लड़केवा है अब गरमान यहाँ का। जितना मारे कोई माला जोड़ मारे के पहले मार ले। कीप साइलेंट। अरे गलती मान, गलती मान। मार रहा हूँ, माफी मांग जल्दी से। मार रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप जो है कहाँ से खोज लाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। गलती मान, इसलिए हमको गलती मानना ही पड़ेगा। गलती मान। बहुत प्यार किया, बहुत भुलाई जाओ जब हुआ मिलत रहे तो। में आने की बात दूसरी है बे, गलती मान जल्दी से। भोसड़ी वाले तब तक कहा था हिंगे नहीं हुआ। बेटवा की नहीं रे, फूफा है, फूफक दे रहा सारे मारना गलती नहीं तो तुरी बहने खर सारे मारे बीसन मोजा सारे तोरी बहनी गड्ढा देखे बने न परेशान हुए। हाँ और का छाता बड़ा और में रहता रे यहीं पे। रहा दे बच जा। एक सारे की बहनी पर बहुत सारी वाला कर दे।
तो का हम पैदा कई के परेशान है चाहे पैदा करा सारे मार देवे ग्रहण नहीं तो आधन पे ऐस दिए तो मूरी की नहीं तो का हम किस पे ना आधन पे ऐस दिए तो खत्म हो जाते हैं गतिमान सारे सोहर ना होता है फिर आप कार्य भाई क्या कहते साले गतिमान है तो मुंह ना चुप करो भाई अपन मारे मारे भाई मारे 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 बाहर बना दे अब भाई हम तो किस मार चालू हुई थी भाई घर बना देवे का 14 साले का गलती मारो करे ना 14 बनाओ महीने का कभी दूसरे गलती दूसरे के ऊपर काहे निकाल रहा था ए 5 साले कौन आज भोला नहीं है का बोले धान्य है बैठा रहो भाई साहब क्या खड़ा होता है एक खड़ा हो बहुत ढेर लागत भाई साहब गलती मारा दूर दराज से आए हुए नोटे कला के प्रेमी और हमारे साथी जो कि आज इस संगीत में आप लोगों ने देखा कि जैसा कारनामा एक प्रेम का करती है वैसा कभी किसी के घर में नहीं होना चाहिए बोल और बोल बे बोलो धान्य जैसा कारनामा एक प्रेम का करती है ऐसा किसी परिवार में किसी घर में किसी गांव में नहीं होना चाहिए दोस्तों मैं तो अपने शादी के चक्कर में था वादा किया था जो कि साथ में पढ़ रहा था सभी साथ में मगर अगर बेटा हम बाहर से देखा तो हर हम छठी दूध याद कराई दी हाँ घर है का छठी तू अंदर ही रहा भौजी का अंदर ही रहा मामा जब पटाखा दगा होते हम माचिस से लगा होते हाँ, ये सरऊ नान के तो हम पटाखा दगा तो माचिस लगाओ रहे ने इतना साला गुस्सा करत बोल साथियों दोस्तों आपके क्षेत्र में आपके गांव में हम भी इसी गांव के कलाकार हैं अगर हमसे कोई टूटिया हुई हो तो अपना भाई अपना साथी अपना बच्चा समझकर माफ करना साथियों मगर जो कारनामा इस संगीत में हुआ एक कारनामा अपने घर में कभी करने की कोशिश मत करना अगर कोई भी नारी अपनी मनमानी करती है तो उसको समझा देना बुझा देना उसके परिवार को उसके घर वालों को बुला करके उसको मैनेज करा देना मगर ऐसा कारनामा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा कारनामा अगर होगा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा जैसे आज राम बाबू और श्याम बाबू का परिवार बिखर गया पर कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो जिसने किया है यारो उसका जाके घर देखो बहुत मैनेज करते हैं बहुत रिश्तेदारी निभाते हैं बहुत खिलाते पिलाते हैं मगर जब चूतल लाल होता है तब उनको मालूम होता है कि हम क्या करते हैं एक ना एक दिन उसका नतीजा उनको मिलता है वैसे आज इसका नतीजा हमें मिल रहा है तो हम चाहेंगे कि उतना ही प्रेम करो उतना ही काम करो उतना ही व्यवहार करो कि जितने में हमारे पूरे छाता ग्राम सभा की जनता खुश रहे ये मत करो कि हम एक को चढ़ाएंगे एक को बढ़ाएंगे और दूसरों को चल ज्यादा भाषण न हम जा रहे हैं यही हमारे नौटंकी मास्टर है मालिक एक भगावा नहीं जैसे के चूतल लाल भाव से छाते बड़ा माऊ के होकर चूतल लाल हो जाए हम गलती मान लिए हैं भाई हमारी गलती क्षमा कर दिए हैं और आप थोड़ा सा ऐसे चले आइए आप खा पी के मोटे ताजे हो गए ये हमारे राकेश पटेल जी हैं गलवा का छुआ था ये संगीत लेखक हैं इन्हीं की संगीत लिखी हम लोग खेलते हैं अपनी पार्टी में अपने ही कलमों से लिखकर संगीत खिलवाते हैं किसी की संगीत नहीं खेलते हैं इनके समझ में नहीं आता है और गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं इनके अंदर गर्मी ज्यादा है इनको कहते हैं कि हम तुम बर्फ खाया करो चला
अरे नहीं तो मैं तो का गवा का जब चला गया काहे रुआ भी झाड़ता है ना गवा बताया सारा चला गया बे चला गया अब आए तो 1 2 3 6 दे भाई। बड़े भैया क्या बात है बोल? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या भैया। कहना चाहती है? अगर आप मारे तो मारोगे तो नहीं। अरे पगली, इसमें मारने की क्या बात है? बचपन से आज तक तुम लोगों को कभी मारा? कोई बात कहा? क्या कहना चाहती है बोल? देख बहन, मैं जान रहा तू बड़े भैया से शर्मा रही है। बड़े भैया, क्या बात है? बहन प्रिया अपने पवन से प्यार करती है अरे और मेरा कहना तो यह है कि अगर पवन के साथ इसकी शादी कर दी जाए, क्यों ना पवन के पास कुछ भी नहीं है, क्यों ना इसे अपने घर का घर जमाई बनाकर रख लिया जाए। इसमें आपकी राय क्या है? लेकिन पवन से तो भी पूछ लें। पवन, तुमने हाँ भैया। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। और एक एहसान और कर दे मेरे भाई। अरे मेरे भाई, अरे जिंदगी आपकी बनाई हुई है मेरे बड़े भैया। आखिर ऐसा कौन सा एहसान है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ भैया। मैं अपनी बहन प्रिया का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। क्या ये बात तुम्हें स्वीकार है? भैया मैं आपकी बात को इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रिया को लेकर कहाँ रहूंगा भैया। अरे पगले, तू रहने के क्यों बे? मड़ही में रही काठी अपन झुग्गी बुग्गी डाली नहीं। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बहन की शादी कर लो और ये जो शादी सारी पूरी जायदाद है, इसमें 1/3 यानी अनहु के हिस्सा लगी और का माने नहीं चोरवा के हिस्सा लगवाएं दे अपने। ठीक है भैया, बियाह करवा दे। आपकी बात मुझे मंजूर है। आप अपन हाथ दे, आप अपन बात कंकड़े कंकड़ा दस कंकड़ा नमो नमक से गावन हिया चढ़ावा। कहाँ चढ़ावा है? अरे लड़का लड़की के ऐसा है तो का पंडित मुझे नहीं बचल, आगे बढ़ा, हम खुदे मिलवा ले बापन। लड़का लड़की के हाथ में चढ़ावा। हमारी बहन है, फिर मिला देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। पंडित के बोलबो न करा ना बोलाओ जा तू। भगवान करे पिया फाट जाए। हाँ जा, फाड़िए फाड़िए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आज की रात संगीत खेला गया था, बेदर्द भाई सीता जैसी लुगाई और तो घर का जमाई। हम कलाकारों से कोई अगर टूटियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। और आज की रात अपनी इस पार्टी को लेकर चल रहे हैं सकरदहा के आगे बेला गोबौर, जो कि माना जाना हुआ गांव है। वहां 13वीं का उस उपलक्ष्य में हमारा प्रोग्राम है। यही से संगीत को समाप्त किया जाता है। एक बार बोलिए, एक बार प्रेम से बोलिए, सरस्वती मैया की, भैया भैया की।